उत्तर प्रदेश में सम्राट मिहिर भोज की जाति को लेकर विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। 18 सितंबर 2023 को सम्राट मिहिर भोज जयंती पर मेरठ जिले के मवाना कस्बे में गुर्जर समाज ने यात्रा निकालने का ऐलान किया था। इस ऐलान के बाद स्थानीय पुलिस सख्ते में थी। मेरठ के आला अधिकारियों ने पूरा प्रयास किया इस यात्रा को न निकालने दिया जाए और किसी भी तरीके से कोई भी टकराव की स्थिति उत्पन्न न हो। धारा 144 का हवाला देते हुए पुलिस ने यात्रा के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया। हालांकि तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार यात्रा निकालने को लेकर गुर्जर समाज के सैकड़ों लोग बड़े महादेव मंदिर एकत्रित हो गए। सपा नेता अतुल प्रधान के नेतृत्व में जब यात्रा निकालने का प्रयास किया गया तो पहले से मौजूद पुलिस बल ने कई लोगों को हिरासत में लेकर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। हालांकि कुछ लोग सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा को माल्यार्पण करने में सफल रहे। उत्तर प्रदेश में यह पहला ऐसा वाकया नहीं है जहां पर सम्राट मिहिर भोज की जाति को लेकर गुर्जर और राजपूत समाज के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मई 2023 में सहारनपुर में सम्राट मिहिर भोज गौरव यात्रा निकाले जाने पर गुर्जर और राजपूत समाज के लोग आमने सामने आ गए थे, जिससे जिले में जबरदस्त तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। स्थानीय प्रशासन से अनुमति न मिलने के बावजूद गुर्जर समाज के सैकड़ों लोगों ने जबरदस्त नारेबाजी करते हुए यात्रा निकाली थी। विरोध में राजपूत समाज के लोगों ने भी एकत्रित होकर प्रदर्शन किया था। टकराव की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगा दी थी। बाद में किसी तरीके से स्थिति को नियंत्रण में लाया गया। सम्राट मिहिर भोज की जाति पर उपजे विवाद का एक बड़ा कारण सम्राट मिहिर भोज के नाम से पहले लगने वाली उपाधि गुर्जर प्रतिहार है। विशेषज्ञों के हवाले से हमने यह जानने की कोशिश की कि इस विवाद की जड़ इतिहास के पन्नों में है या फिर अब इसे राजनीतिक हवा दी जा रही है। 836 ईस्वी के आसपास से और 889 ईस्वी तक के बहुत लंबे कालखंड, मतलब मोटे तौर समझिए एक तरह से 50 साल का लगभग कालखंड बैठता है। और उनके लिए अरब के यात्रियों ने ये लिखा है, रिकॉर्ड लिखा है कि ए मुसलमानों, जब तक हिंदुस्तान में जुज्र का राजा है तो तब तक उधर की तरफ मत जाना, क्योंकि उन्होंने 4 सेनाएं बनाई हैं और उन सेनाओं में उनकी संख्या बड़ी अतिरंजित दिखाई है कि इतने हाथी हैं, इतने घोड़े हैं, इतने पैदल हैं। और ये कहा है कि भाई एक सेना तो उन्होंने इस्लाम के ही खिलाफ लगा रखी है कि ताकि वहाँ कोई जाए तो कोई जाना मत जब तक वो है। जुज्र का राजा, ऐसा वो जिक्र करता है। जुज्र शब्द गुर्जर से को डिनोट करता है। ये वंश गुर्जर प्रतिहार वंश कहलाता है। गुर्जर प्रतिहार शब्द अगर प्रतिहार हटा दें तो वो गुर्जर की जो ध्वनि है वो उसकी है, जो जिसे हम अब गुजर कहते हैं, जो गुजरात से लेकर के इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और आपके मतलब ये कश्मीर और ऊपर द्रास और गिलगित बाल्टिस्तान तक जाता है। भले वो हिंदू गुजर है कि मुसलमान गुजर है, जो बकरवाल है, ये पूरा पोर्शन मिलता है। सबके एक गोत्र हैं। अब ये जो कंट्रोवर्सी है कि ये राजपूत हैं कि ये गुजर हैं, इसमें मेरा जो इतिहास का अंडरस्टैंडिंग अभी तक की है तो मुझे लगता है कि समान गोत्र हैं। तोमर गोत्र जाटों में भी है, गुजरों में भी है, राजपूतों में भी है। पमार गोत्र जाटों में भी है। शामली ज़िले के आसपास के जो जाट हैं वो पमार हैं। जो सहारनपुर के पमार हैं वो खुब्बड़ गोत्र हैं, वो यानी गुजर हैं। और जो दूसरी तरफ के पमार हैं ईस्टर्न यूपी के, वो पता लगा ठाकुर हैं सारे। तो ठाकुर, गुजर यानी राजपूत, गुजर, जाट और कुछ शेड्यूल कास्ट में भी यही गोत्र हैं। आपको ताज्जुब होगा। कामिनी, चौहान, रतन हमारे IAS हैं यूपी कैडर की, वो दिल्ली की हैं, वो ऐसे हैं, शेड्यूल कास्ट हैं। तो सभी में वो गोत्र हैं, इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये एक गोत्र है तो ये फला जाति का है। इससे ये पता लगता है कि सब में वो गोत्र हैं, यानी सबका बेसिक ओरिजिनल पीछे कहीं हम मूल स्रोत एक ही रहा है। सम्राट मिहिर भोज की जाति को लेकर गुर्जर और राजपूत समाज मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में भी आमने सामने है। अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में यह मामला विधानसभा चुनाव से पहले सितंबर 2021 में नोएडा में उभर कर आया था। 22 सितंबर 2021 को नोएडा के दादरी इलाके में स्थित बालिका इंटर कॉलेज में सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण होना था। कार्यक्रम के कुछ दिनों पहले से ही विवाद और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसको लेकर स्थानीय पुलिस और प्रशासन सतर्क था। हालांकि यह विवाद खुलकर सामने तब आया जब मूर्ति की शिलापट पर अंकित गुर्जर शब्द पर किसी ने कालिख पोत दी। आनन फानन में स्टिकर लगाकर स्थिति को संभालने का प्रयास किया गया, लेकिन तब तक यह विवाद पूरी तरीके से तूल पकड़ चुका था। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष
अखिलेश यादव ने गुर्जरों के समर्थन में ट्वीट करते हुए लिखा कि यह इतिहास में पढ़ाया जाता है कि सम्राट मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार थे, पर भाजपाइयों ने उनकी जाति ही बदल दी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी गुर्जरों के समर्थन में सरकार पर हमला बोला। ट्वीट के माध्यम से मायावती ने गुर्जर समाज के इतिहास के साथ हुई कथित छेड़छाड़ पर सरकार से माफी मांगने के लिए कहा। हालांकि अब इस विवाद ने पूरी तरीके से राजनीतिक रंग ले लिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर और बागपत लोकसभा सीटों की बात करें तो यहां पर 90,000 से 2.5 लाख गुर्जर मतदाता एक तरीके से निर्णायक की भूमिका में होते हैं, जो किसी भी पार्टी के पक्ष या खिलाफ चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। वर्तमान में भाजपा के पास पूर्व मंत्री और दादरी से 2 बार विधायक नवाब सिंह नागर, वर्तमान दादरी विधायक तेजपाल नागर, राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर, लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर और पार्टी के पश्चिमी क्षेत्र के उपाध्यक्ष मनोज पोसवाल समेत कई बड़े नाम हैं जो बीजेपी के लिए चुनाव में गुर्जर वोटों की किलेबंदी करेंगे। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में दिनेश गुर्जर, अतुल प्रधान और मुखिया गुर्जर समेत कई प्रभावशाली नाम भी हैं जो पार्टी के लिए गुर्जर वोटों को साधने में लगे हुए हैं। गुर्जर समाज के एक बड़े धड़े का नेतृत्व सपा नेता और मेरठ की सरदना सीट से विधायक अतुल प्रधान कर रहे हैं। अभी हाल ही में मेरठ में सम्राट मिहिर भोज यात्रा को लेकर उपजे विवाद के बाद हमने अतुल प्रधान से बातचीत की। ये बिना मतलब का क्लेश लोग कर रहे हैं। सरकार पता नहीं क्यों इस तरीके से लड़ाने का काम कर रही है, वरना जब चाहे जब बैठ के हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं और जहाँ पर चाहेंगे वहाँ पर बैठ के बात कर लेंगे। हम और जिनकी क्लेश की बात आप करें वो कोई दूर रहने वाले नहीं है, सब लोग इकट्ठा मिलकर चलने वाले लोग हैं। सैकड़ों सालों से इकट्ठा रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय पर भी हम कोशिश करेंगे सब भाई इकट्ठा मिलकर काम करें। हमारा सीधा ये कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर जो बचपन से पढ़ते आए तो हमेशा गुर्जर सम्राट, गुर्जर प्रतिहार राजा पढ़ते हुए आए, लेकिन अगर कोई दूसरे लोग भी या दूसरे समाज के लोग भी उनको अपना मानते हैं तो माने, और उनकी श्रद्धा है उसको माने, उसके लिए क्या नाम पूजा पाठ करें, उनका काम करें। तो हमारे इसमें कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं है, हम सब लोग मिलकर काम करें। वहीं दूसरी तरफ राजपूतों की बात करें तो पूरे प्रदेश में इनकी जनसंख्या 7% है। ये वोट बैंक के मामले में गुर्जरों से कमजोर जरूर हैं, लेकिन नेतृत्व के मामले में बहुत आगे। बीजेपी के पास योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, वीरेंद्र सिंह मस्त और संगीत सोम जैसे बड़े राजपूत चेहरे हैं। वहीं दूसरी तरफ सपा में ओम प्रकाश सिंह, सुधाकर सिंह और अरविंद सिंह गोप जैसे नेता हैं जो पार्टी में राजपूत हितों का नेतृत्व करते हैं। राजपूत संख्या बल में भले ही कम है, लेकिन दबंगई और ओपिनियन मेकर की छवि के कारण इनका राजनीतिक हिस्सा बाकी जातियों से ज्यादा होता है। मिहिर भोज की जाति विवाद में राजपूतों का प्रतिनिधित्व करने का दावा कर रही करणी सेना और राजपूत क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी इतिहास का हवाला देते हुए कहते हैं कि सम्राट मिहिर भोज राजपूत जाति के थे और उनके नाम के आगे गुर्जर जोड़कर विवाद उत्पन्न किया जा रहा है। वो क्षत्रिय सम्राट से बिलोंग करते हैं, हमारा मानना है। चलो हम श्योर है, हमारा इतिहास गवाह है, सारी दुनिया को पता है वो क्षत्रिय समाज से थे। क्षत्रिय समाज ही एक ये योद्धा क्षत्रिय समाज से पैदा हुए थे, तो गुर्जर समाज इनको अपना बता रहा है कि गुर्जर सम्राट से, जबकि उनका गोचर एक अलग शब्द है। वो उसको एक राजपूत जाति, ये उसको गुर्जर जाति से जोड़ना चाह रहे हैं। सम्राट मिहिर भोज की जाति विवाद को लेकर बीजेपी ने खुलकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और न ही किसी पक्ष का समर्थन करते हुए नजर आ रही है। विशेषज्ञों की माने तो पार्टी का इससे किसी भी पक्ष का साथ देना आगे आने वाले चुनाव के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। किसान आंदोलन की वजह से जाटों और अभी हाल में त्यागियों का नाराजगी झेल रही बीजेपी अगर इस विवाद में किसी पक्ष का साथ देती है तो इसका असर पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाति समीकरण के गणित पर पड़ सकता है।